अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स यूज़ किए जाते हैं उनको हमने आज स्टडी करना है। ठीक है, अब बेसिकली फंक्शनल ग्रुप को हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप वो एंटाइटी है, वो स्पीशीज़ है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करती है। ठीक है ना। अब हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं। अब उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने डिफरेंट जो है ना कैटेगरीज़ में हमने डिवाइड करना होता है। क्यों डिवाइड करना होता है? ताकि हम उनको पहचान सकें। हम क्लासिफिकेशन जिस तरह से करते हैं, एनिमल्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, प्लांट्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, उसी तरह से हम यहाँ पर केमिकल्स की क्लासिफिकेशन भी करते हैं। उनको एक स्पेसिफिक कैटेगरी में रख देते हैं, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम हो उनको सेम कैटेगरी में रख देते हैं। ठीक है ना। और इसी तरह से हम नेक्स्ट उनको जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं ईजिली। अब हम उनकी कैटेगरीज किस तरह से बनाते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बहुत सारी कैटेगरीज़ में हमने डिवाइड किया हुआ है। उनकी बहुत सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फैमिलीज़ बनाई हुई हैं और उसमें हर फैमिली में जो मेंबर्स होंगे वो आपस में रिलेट कर रहे होते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मिलती जुलती होती हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है ना। सो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप वो एंटाइटी हैं जो कि इम्पार्ट करती हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप्स को स्टडी करेंगे। सिंपली सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे अल्केन की। अल्केन बेसिकली वो फंक्शनल ग्रुप है। अल्केन्स के अंदर जो हमारे पास सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड इज अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना। तो अब हमारे पास जितनी भी अल्केन्स होगी, अब उसकी प्रॉपर्टी होगी कि उसके अंदर सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम उनको ईजिली जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पूरी अल्केन की जो फैमिली होगी उसमें हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। ठीक है। और यहाँ पर एक और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं जिसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, कि हमारे पास जो अल्केन फैमिली है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को शो करती है। ठीक है। अब दो चीज़ें होती हैं, सब्स्टिट्यूशन है और एडिशन है। वो नेक्स्ट हम यहाँ पर जो है अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो हमारे पास अल्केन की एक कैटेगरी आ गई। वो कंपाउंड्स, वो कार्बन चेन जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, हम उसको क्या कहेंगे कि वो अल्केन है। और हम साथ में ये भी बता सकते हैं कि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को शो करती हैं। ठीक है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पर एक कैटेगरी बन गई। अल्केन बेसिकली यहाँ पर एक जो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है ना। इसी तरह से डबल बॉन्ड की जब हम बात करते हैं तो डबल बॉन्ड किन में पाया जाता है? अल्कीन्स में पाया जाता है। ठीक है। अब इसको हम कहेंगे कि ये अल्कीन फैमिली है। अब यहाँ पर जो इसकी करेक्टरिस्टिक है वो क्या है? हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड है। और यहाँ पर प्लस ये क्या कौन किस एडिशन रिएक्शंस को ये बेसिकली जो है शो करेगी। तो हमारे पास यहाँ पर एक कैटेगरी बन गई कि हमारे पास वो कंपाउंड्स, वो कार्बन चेन्स जिनके अंदर डबल बॉन्ड पाया जाएगा उनको हम अल्कीन कहेंगे। ठीक है ना। और वो यहाँ पर जो है एडिशन रिएक्शंस को शो करेगी। इसी तरह से अगर हम अल्काइंस की बात करते हैं तो अल्काइंस में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर फंक्शनल ग्रुप्स। दीज आर फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये हमारे पास यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है और बेसिकली अल्काइंस में पाया जाता है। तो इस फैमिली को हम कहेंगे कि ये हमारे पास यहाँ पर अल्काइन फैमिली होगी। बहुत जिन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जिन भी कार्बन चेन्स में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा वो बिलोंग करती होगी अल्काइन फैमिली से। ठीक है ना। सो बेसिकली हमने यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्डेड जो कंपाउंड्स हैं उनको यहाँ पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम मजीद फंक्शनल ग्रुप्स को स्टडी करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे अमीन। अमीन फंक्शनल ग्रुप है। अमीन फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है। और इसी से हमारा एक रिलेटेड होता है, अमीन बोलते हैं इसको, अमीन बोलते हैं। ठीक है। अब अमीन में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड NH2 और इसमें हमारे पास डबल बॉन्ड NH। ठीक है। ये हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है और ये हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर अगर हम R के साथ NH2 लगा दें, R हमारे पास यहाँ पर क्या होता है? अल्काइल ग्रुप होता है। अल्काइल ग्रुप फॉर एग्जांपल ये मेरे पास यहाँ पर मीथेन मौजूद है। मीथेन में से एक हाइड्रोजन मैंने रिमूव कर दिया, वो बन गया CH3। तो CH3 इज़ अल्काइल ग्रुप। जब किसी भी हम यहाँ पर जो है हमारे पास अल्केन्स मौजूद हों, उसके अंदर से हम अगर हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो वो कन्वर्ट हो जाती है अल्काइल ग्रुप में। अब यहाँ पर मैं लिखती हूँ CH3NH2, क्या बन जाएगा? मिथाइलमीन। ठीक है ना। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर ये भी हमारे पास है मिथाइल इमीन, इसको हम इमीन बोलेंगे। इसके अंदर डबल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है ना। अब बेसिकली यहाँ पर हमारे पास जो है कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होगा तो उसकी ऑक्सीजन को रिमूव करके हम यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाते हैं और ये इमीन ग्रुप बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हम यहाँ पर पढ़ेंगे
फॉर्माइल ग्रुप, फॉर्माइल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अब फॉर्माइल फंक्शनल ग्रुप होता है बेसिकली C डबल बॉन्ड O H, ठीक है ना, इसको हम इस तरह से लिखते हैं CHO, ठीक है। तो मैंने ये ओपन करके यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारे पास फॉर्माइल फंक्शनल ग्रुप है, इसको बेसिकली कहा जाता है कि ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना। एल्डिहाइड का जो है फंक्शनल ग्रुप है ये। एल्डिहाइड क्या होती है, अब हमारे पास R, अब मैं यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लगा रही हूँ R C डबल बॉन्ड O H, ये वाला पोर्शन देखिए सेम है, C डबल बॉन्ड O H। दिस वन इज़ द फॉर्माइल ग्रुप, यहाँ पे मैंने लगा दिया अल्काइल, सो ये कन्वर्ट हो गया एल्डिहाइड में। दिस वन इज़ एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड का हमारे पास यहाँ पर जनरल फार्मूला है, जनरल स्ट्रक्चर है एल्डिहाइड का, ठीक है। तो हम एल्डिहाइड को यहाँ पर इस तरह से देखेंगे कि अगर मैं R की जगह लगा दूँ CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर बन जाएगी एसिटाल्डिहाइड, ठीक है ना। एसिटाल्डिहाइड इसको हम कहेंगे और हम इसको यहाँ पर कहेंगे एथेनॉल। एथेनॉल मतलब क्यों, क्योंकि हम एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, एल्डिहाइड के जो भी हम उसका जो नेम लिखेंगे, साइंटिफिक नेम लिखेंगे, उसके एंड पे AL आएगा, ठीक है ना। सो इसको हम यहाँ पर बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। सो ओवरऑल बेसिकली जो हम यहाँ पर C डबल बॉन्ड और HCHO ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो दिस वन इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड, इसको हम फॉर्माइल ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम कार्बोनाइल की बात करेंगे, तो कार्बोनाइल में हम मज़ीद एल्डिहाइड्स और कीटोन को स्टडी करेंगे। कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, ये हमारे पास C डबल बॉन्ड O मौजूद होता है, ठीक है। अब कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के अगर अब नेक्स्ट इसकी दो कैटेगरीज हैं कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप की, एक एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड अभी हमने पढ़ी है, एल्डिहाइड है, और दूसरी हमारे पास यहाँ पर होती है कीटोन। अगर कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप की एक साइड पे हाइड्रोजन लगी हो और दूसरी साइड पे अल्काइल ग्रुप लगा हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से अगर कार्बोनाइल ग्रुप की दोनों साइड्स पे ही हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स लगे हों, तो उसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे, कीटोन कहेंगे, ठीक है ना। इसकी एग्जांपल हमने एसिटाल्डिहाइड की या एथेनॉल हमने पढ़ ली है। अगर मैं यहाँ पर मिथाइल लगा दूँ तो वो कन्वर्ट हो, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे कि एथेनॉल या फिर एसिटाल्डिहाइड। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर जो है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हम कहेंगे एसीटोन, ठीक है, एसीटोन कहेंगे, या फिर हम इसको क्या कहेंगे, प्रोपानोन, प्रोपानोन। क्यों ओन क्यों कहेंगे इसके एंड पे, क्योंकि ये कीटोन है तो इसके एंड पे ON नहीं आएगा। प्रोपानोन क्यों कहेंगे, 3 कार्बन्स हैं इसके अंदर, ठीक है ना, और ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का बेसिक फंक्शनल ग्रुप। सो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हमारे पास यहाँ पर दो तरह के हैं, एल्डिहाइड है और कीटोन है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम यहाँ पर जो है स्टडी करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स को। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिल ग्रुप की बात कर लें, ठीक है। अब कार्बोक्सिल ग्रुप बेसिकली ये होगा हमारे पास C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है ना, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं C डबल OH, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर इसकी जगह यहाँ पर हमारे पास कोई भी R फंक्शनल ग्रुप लगा होता है C डबल बॉन्ड O OH, तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला हो जाएगा किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब R की जगह यहाँ पर हम कोई भी अल्काइल चेन यूज़ कर सकते हैं। सिंपली अगर मैं यहाँ पर मिथाइल लिखूँ CH3 C डबल बॉन्ड O OH, सो दिस इज एसिटिक एसिड, ठीक है। या फिर हम इसको बोलेंगे एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर 2 कार्बन है, ठीक है ना, एथेनोइक एसिड, ठीक है। और कॉमनली हम इसको यहाँ पर एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। मैंने किया क्या है, मैंने इस अल्काइल ग्रुप की जगह सिंपली मिथाइल लगा दिया और हम स्टडी कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की मज़ीद यहाँ पर जो है डेरिवेटिव्स हमारे पास मौजूद होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स हैं उसमें हमारे पास जो पहला डेरिवेटिव है इसी के डेरिवेटिव है। मतलब कि डेरिवेटिव का मतलब होता है कि वो कंपाउंड जिसको हमने, अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव की बात कर रही हूँ तो वो कंपाउंड जिनको हमने कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव किया हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड की मैं बात कर रही हूँ तो इसका फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड O X,
एक्स यहाँ पर क्या है, हैलोजन है, ठीक है ना। हैलोजन भी हमारे पास यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप होता है, हैलाइड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये लिखा मैंने यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला। अब होगा ये कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड में से इस हाइड्रोक्सल ग्रुप को रिप्लेस करवा देते हैं किसी भी हैलाइड के साथ, तो वो कन्वर्ट हो जाता है एसिड हैलाइड में, ठीक है ना। अब हम एसिड हैलाइड की एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ RC+CL, ठीक है ना। इस मैंने हैलाइड की जगह एक्स की जगह जो कि हैलोजन को शो कर रहा है मैंने यहाँ पर क्लोरीन लिख दिया, तो इसको बेसिकली क्या कहेंगे, एसिड क्लोराइड, सिंपली एसिड हैलाइड भी कह सकते हैं। और यहाँ पर चूंकि मैं क्लोरीन यूज़ कर रही हूँ इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड। और ये बनता कैसे है, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है उसको रिप्लेस करवा देते हैं किसी भी हैलोजन के साथ, तो वो कन्वर्ट हो जाता है एसिड हैलाइड में, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर बात करेंगे, एसिड हैलाइड है, उसके बाद हम यहाँ पर जो है एस्टर्स की बात करेंगे, एसिड अमाइड। इस एस्टर से पहले हम यहाँ पर देखते हैं एसिड अमाइड। अब वो भी हमारे पास अगेन मैं यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है जनरल स्ट्रक्चर लिख देती हूँ। ये मैंने यहाँ पर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है जनरल फार्मूला लिख दिया। अब जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के जो जनरल स्ट्रक्चर है, जनरल फार्मूला, उसमें से हाइड्रोक्सल को रिप्लेस कर दें NH2 के साथ, तो वो कन्वर्ट हो जाता है एसिड अमाइड में। इस तरह से RC+O हाइड्रोक्सल रिप्लेस हो गया NH2 के साथ, सो दिस इज एसिड अमाइड, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर NH2 जब हम यहाँ पर लगा देते हैं तो ये एसिड अमाइड बन जाता है। और ये बनता कैसे है, बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि एसिड अमाइड भी जो हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट हम एस्टर की बात करेंगे। अब एस्टर में भी हमारे पास इस तरह से होगा कि जो हमारे पास हाइड्रोक्सल ग्रुप है, या आप सिंपली कहते हैं कि ये जो इसकी एसिडिक हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाती है अल्काइल ग्रुप के साथ। जब कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिक हाइड्रोजन है, ये वाली हाइड्रोजन किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ रिप्लेस होगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब अल्काइल ग्रुप की जगह आप कोई भी यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप, कोई भी हमारे पास कार्बन की चेन यूज़ कर सकते हैं, मिथाइल यूज़ कर लें, इथाइल यूज़ करें, प्रोपाइल यूज़ कर लें, ठीक है ना। सो ये बनता इस तरह से है कि जब हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन रिप्लेस होता है अल्काइल ग्रुप के साथ तो वो एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। सो बेसिकली ये जो तीन है, एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, एस्टर, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्काइल हैलाइड के बारे में। अल्काइल हैलाइड, अब अल्काइल हैलाइड बेसिकली जो है अल्केन्स है। अल्केन्स हमने पढ़ी है ना, अल्केन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। जैसे अभी हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स पढ़े हैं, जैसे कि वो कंपाउंड जिनको हमने कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव किया है उसको हम कह रहे हैं कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। इसी तरह से अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो डेरिवेटिव होते हैं अल्केन के, मतलब कि वो कार्बन कंपाउंड, वो हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उसके डेरिवेटिव होते हैं अल्काइल हैलाइड। सिंपली हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला होता है वो RX होता है। ये बनता कैसे है, अगेन यहाँ पर आप देखें हमारे पास यहाँ पर CH4 है, मीथेन, अल्केन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये होगा कि इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा हैलाइड के साथ, हैलोजन के साथ, मतलब कि जैसे CH3 है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया X के साथ, ठीक है ना। इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये डेरिवेटिव हैं अल्केन के, ठीक है ना। तो यहाँ पर CH3 मैंने Cl बना दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर अल्काइल हैलाइड बन गया, ठीक है ना। मिथाइल क्लोराइड, इसी तरह से CH3 CH2 Cl, ठीक है ना, इथाइल क्लोराइड बन गया। सो बेसिकली दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। अल्केन में से आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें हैलोजन के साथ तो ये हमारे पास यहाँ पर अल्काइल हैलाइड बन जाएंगे। अब जो हैलोजन है हमारे पास फ्लोरीन भी होता है, क्लोरीन भी होता है, ब्रोमीन भी होता है और आयोडीन भी होता है। सो बेसिकली दीज आर अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे ईथर की, ठीक है। अब ईथर का हमारे पास जो है सेंट्रल ऑक्सीजन इसके अंदर पाया जाता है और इसके साइड्स पे हमारे पास यहाँ पर जो है अल्काइल जो है हमारे पास ग्रुप्स होती हैं उनकी जो है चेन्स पाई जाती हैं। यहाँ पर भी हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर भी हमारे पास अल्काइल ग्रुप है। अब अल्काइल ग्रुप के नंबर्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं दोनों साइड्स पे। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर एक कार्बन हो तो इधर भी एक ही कार्बन मौजूद हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर इसकी एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ, CH3OCH3, ठीक है ना। इसको बोलते हैं डायमिथाइल ईथर। डायमिथाइल मतलब कि दो मिथाइल है और ये ईथर का हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर है, इसको बोलेंगे डायमिथाइल ईथर,
ठीक है ना। इसी तरह से हम यहाँ पर जो है CH3O CH2 CH3, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास इथाइल मिथाइल ईथर। अच्छा जी, कंपाउंड्स के नाम जो हैं आपने अल्फ़ाबेटिकली देने हैं, डाईमिथाइल ईथर। अब चूँकि यहाँ पर हमारे पास ई पहले आता है, ठीक है ना, तो इथाइल हम पहले लिखेंगे, इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है, इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। सो बेसिकली दीज आर द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ ईथर्स। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर जो है मरसेप्टो ग्रुप्स होता है, मरसेप्टो या फिर इसको थायोल बोलते हैं, SH थायोल, ठीक है ना। सल्फ़र की मौजूदगी की वजह से इसको थायोल कहा जाता है। इसको भी हम बहुत सारे जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यूज़ करते हैं। इसके अलावा नाइट्रो ग्रुप होता है NO2, इसको भी हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यूज़ करते हैं, ख़ासतौर पे अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में ये यूज़ होता है। इस तरह से ये बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन, और ऊपर यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा, नाइट्रोबेंजीन हमारे पास यहाँ पर बन जाती है। सो बेसिकली ओवरऑल दीज आर द ऑल फंक्शनल ग्रुप्स जिनको हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यूज़ करते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इन्हीं ग्रुप्स की फैमिलीज़ के साथ हम यहाँ पर कैटेगराइज करते हैं और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको स्टडी करते हैं।